जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेकर आती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के साथ जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ वह है क्यों अपने आप को कोसता है। संगत जी कई बार हम ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं कि खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमें ऐसा क्यों बनाया, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे कि जिसके कारण तुमने हमें ऐसे कष्ट दिए हैं। हम यह भूल जाते हैं कि भगवान ने जो बनाया है ना, अच्छा ही बनाया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य रहा है जिसके कारण हमारा निर्माण किया गया है। हम क्यों धरती पर आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे क्या कर्मा है वो हम नहीं जानते, हमसे ज़्यादा वो भगवान वो परमात्मा जानता है। उसी पर आधारित ये कहानी है। चलिए संगत जी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय गुरु जी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसने उसे तरह तरह के उसके मन में उसे देखकर विचार आने लगे। वह व्यक्ति सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का इसको स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर भी मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। अब वो अपने मन में ऐसे विचार सोच ही रहा था कि घड़ा जो था उसके मन के विचार पड़ गया, भाप गया और वो बोला, भाई मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी का काम नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर अपने गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रोंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे में आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर मैं बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि मैं ठीक हूं या नहीं। ठोकने की पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो सिर्फ 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, इतना अन्याय मेरे साथ ही क्यों करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ, बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसका मुझे गूंथना फिर उसकी भी कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसी की मौज थी और बाजार में लोगों द्वारा ठोका जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों? हम सब में शक्ति नहीं होती और उसकी लीला समझने के लिए। संगत जी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर भी उंगली उठा देते हैं और उससे यह कहने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ, और भगवान क्या तूने सारे दुख तकलीफ
मुझे ही क्यों दे दिए? ऐसा क्या मैंने गुनाह किया था? पर हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर्म करके आए हैं, क्योंकि उसकी नज़र में पेड़ पौधे, फल, पशु पक्षी, इंसान सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। लेकिन सच तो यह है, भगवान उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशते हुए आपको चुनता है। आप तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी ना। जब आप तराशे जाएंगे तो हीरा भी क्या होता है संगत जी, हीरे को भी तराशा जाता है और उसके बाद उसका क्या निखार आता है। लो, सोने को भी पिघलाया जाता है, तब उससे आभूषण बनते हैं। इसी तरीके से हम जो भी रोजमर्रा की चीजें, पेड़ को काट कर उसको सुंदर आकार देकर फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। खाना बनाने के लिए भी पहले गेहूं बोया जाता है, गेहूं लगाया जाता है, गेहूं का अनाज के रूप में आता है, उसको पीसा जाता है, उसको फिर आटे की फॉर्म में लाते हैं, फिर उसे पानी डालकर गूंथा जाता है, पर उसकी रोटियां बनाई जाती हैं। तो हर चीज में एक पद्धति चली आ रही है संगत जी। और हम ये सोचते हैं कि भगवान हमने क्या बुरा किया है। जब उसने किसी चीज में भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों अपने आप को नीचा समझते हैं संगत जी। कोई भी नीचा नहीं है संगत जी, सिर्फ हमारी सोच का फर्क है कि हमें क्या क्या होता है। और जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो हमें अपने आप पर हंसी आती है कि आज से 5 साल पहले हम क्या थे और 5 साल बाद में हम क्या हैं और आने वाले समय में हम क्या होंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।